अपनी स्पीड को डाउन करते हैं तो बाइक हो जाती है बंद। गियर चेंज कब करना है, कितना ब्रेक्स लगाऊं कि इससे पहले मेरी बाइक रुक जाए। जैसे ही मोड आया क्लच दबा लिया मैंने, क्योंकि बाइक पहले से ही सेकंड गियर में ही थी। ये थोड़ी प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके मन में डर बैठ गया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा उस डर को दूर करना। गाँव की गलियों में बाइक चलाना कैसे सीखे, भाई आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा यार ये तो कोई खाली और प्लेन जगह है, यहाँ पे कहाँ गाँव की गली है। लेकिन भाई आपने एक चीज़ देखी होगी, जो भी लोग खेलते हैं जैसे मैच वगैरह जो भी, तो वो हर चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं पहले ही। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। खैर ये मैच तो नहीं है, लेकिन भाई अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस पहले ही कर लोगे कि गांव के अंदर कैसे बाइक को कंट्रोल करना है, तो आपको ना तो 1% भी डर लगेगा किसी चीज़ का बाइक चलाने से, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा, डाउन नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो भाई हर वो इंसान देख सकता है जो बाइक चलाना सीख रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर जिसने अगर आज तक बाइक चलानी सीखी भी नहीं वो भी देख सकता है। भाई इतना बेसिक से शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिकल तक जाएंगे, यानी कि सारी चीज़ें ए टू जेड आज हम कवर करने वाले हैं। पहले हम ये जानते हैं भाई कि हमें किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्या सीखना है। एक चीज़ समझो भाई, देखो जब हम ऐसे कहीं गाँव में गली वगैरह में चलाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, बार बार कोई टर्न आता है, थोड़ी भीड़ी गली होती है, बैलेंस करना पड़ता है, ब्रेकर वगैरह ख़राब रास्ते होते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रहे जितना हो सके हमें स्लो स्पीड पे चलाना है। ठीक है, एक चीज़ बार बार होगी कि बाइक ने जैसे आगे बढ़ाना, फिर से रोकना, कुछ भी सामने आ गया, कोई टर्न आ गया, स्पीड को स्लो करना। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें बाइक को सबसे तरीके से आगे कैसे बढ़ाना ताकि हमारी बाइक बंद ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या होता है, मान लो मैं पहली बार बाइक लेके गया किसी मतलब ऐसी गली वगैरह में, अब मेरे से अगर बंद होगी ना तो मेरे को बस वहीं पे घबराहट होनी शुरू हो जाएगी कि यार अब कोई देख तो नहीं रहा है, बेइज्जती हो जाएगी, ये वो, तो उसका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले क्या करना भाई, कोई ऐसी खाली और प्लेन जगह चुनना। ठीक है, बाइक को करना है सबसे पहले न्यूट्रल गियर में, जो कि लगता है ये स्प्लेंडर बाइक है तो आगे की तरफ चाबी लगाया और न्यूट्रल गियर लगा लिया आगे की तरफ। बाइक को आपको करना है सिंपल सा स्टार्ट, क्लच लीवर को दबाना है कंप्लीट शुरुआत के अंदर। ठीक है, मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ एक बार। क्लच लीवर को कंप्लीट दबाना है चारों उंगलियों से। पहला गियर लगाएंगे जो कि पीछे की तरफ लगेगा, एक बार दबाया पहला गियर लग चुका है। अब आपको क्या करना है, ना तो रेस देनी है ना कुछ करना है, ओनली क्लच लीवर को छोड़ना है। बाइक आगे बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है, ओनली आपको क्लच लीवर को छोड़ना है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक चीज़ की नोटिस करना है, पॉइंट जो है वो नोट करना है। अब जैसे ही आप क्लच लीवर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करोगे, दो ही चीज़ें होंगी, या तो आपकी बाइक हल्का सा आगे बढ़ना शुरू करेगी जैसे अब बढ़ रही है, या फिर इंजन की जो आवाज़ है वो या तो हल्की हल्की सी चेंज होएगी या फिर दबने लग जाएगी, मतलब जो भी आप समझो। उसी पॉइंट को आपको नोटिस करना है, उसी चीज़ की आपको बार बार थोड़ी देर प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ से आपकी बाइक आगे बढ़ना शुरू कर रही है। वहीं पे होल्ड करके रखना है क्लच को, ऐसे दिख रहा है, यहीं पे मैंने क्लच लीवर को होल्ड कर रखा है। अब सेम पॉइंट पे आपको रेस भी देनी शुरू करनी है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि भाई रेस कितनी देनी है, डर रहता है कहीं मेरी बाइक आगे ना लग जाए, तो परफेक्ट तरीका है, इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लो और सेम जहाँ से बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट करती है वहीं से रेस देनी शुरू करनी है। अब देखो रेस का ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना घुमाना है, ये आप बाइक में प्रैक्टिस कर सकते हो। बाइक को न्यूट्रल गियर में लगा लेना और जितना हो सके इसको धीरे खींचने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। क्लच दबा लिया, पहला गियर लगा लिया, धीरे धीरे छोड़ा, जहाँ से बाइक आगे बढ़ रही है वहीं से रेस देनी शुरू करी। ठीक है, क्लच को और कंप्लीट छोड़ते हैं, वहीं पे होल्ड नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लो उसके बाद में होल्ड नहीं करना है, क्लच को छोड़ते जाना है और रेस को देते जाना है। अब देखो फिलहाल अपनी बाइक फर्स्ट गियर में चल रही है, ना मैंने क्लच दबा रखा है, ओनली एक्सीलरेशन यानी कि रेस दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इससे आप स्लो स्पीड पर चलाने के लिए सीख पाओगे। रोकने के लिए क्या करना है, क्लच लीवर को कंप्लीट और ऐसे ब्रेक। ठीक है, रेस को बिल्कुल छोड़ देना है। जब भी बाइक को रोकना हो तो रेस को भी बिल्कुल छोड़ना है और क्लच को भी कंप्लीट दबाना है, तभी ब्रेक्स लगाने हैं। ठीक है, ब्रेक का हमेशा ध्यान रहे। एक बार मैं थोड़ा पॉइंट भी बताते चलते हैं और प्रैक्टिस भी करते चलते साथ साथ में। ठीक है, बोर नहीं होगे आप। ब्रेक्स का आपको ध्यान रहे, कभी भी ब्रेक्स ऐसे कंप्लीट एकदम से मत दबा देना अचानक से ऐसे, क्योंकि बाइक क्या है स्किड कर जाएगी। भाई गांव में क्या होता है, थोड़े कच्चे रास्ते टाइप में भी होते हैं कहीं कहीं जगह, ऐसे रोड वगैरह टाइप में, तो जो टायर है ना वो स्किड कर जाएगा। और अगर आप एक बार वहाँ पे कुछ भी गलती कर दी और आपके मन में डर बैठ गया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा उस डर को दूर करना। तो ध्यान रहे, ब्रेक को एकदम से मत दबाना, हमेशा ब्रेक्स को जेंटली दबाना, मतलब ऐसे तरीके से। पहले ही देख लो, आप देखते चलो सामने कि भाई कहीं कोई
आ ना जाए एकदम से, तो आप ब्रेक्स को लगाना तभी शुरू कर दो। और आप पहली ये चीज़ मैंने पहले बता दी कि हाई स्पीड पे नहीं चलाना, तो आपको एकदम से ब्रेक लगाने की ज़रूरत वैसे पड़ेगी भी नहीं। दोनों ब्रेक्स लगाने हैं, नीचे वाला भी, ये ब्रेक जो अपना रियर ब्रेक है और ये जो फ्रंट ब्रेक है, दोनों लगाने हैं साथ में। लेकिन एकदम से कोई से को मत लगाना, दोनों को ऐसे साथ में लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकंड गियर पे, यानी कि सेकंड गियर पे कैसे चलाना है। पहले मैं अपनी बाइक को पहले गियर पे चलाना शुरू करता हूँ। देखो 3 पॉइंट समझने हैं आपको सेकंड गियर लगाने के लिए। रेस को बिल्कुल कम कर देना है, क्लच लीवर को बिल्कुल कंप्लीट दबाना है और फिर गियर चेंज करना है। देखो ये कुछ सेकंड्स के अंदर करना है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप ये चीज़ थोड़ा टाइम लगा के कर सकते हो। रेस कम किया, क्लच दबाया, दूसरा गियर लगा दिया पीछे की तरफ। अब इन्हीं पॉइंट को रिवर्स, पहला गियर लग गया, क्लच लीवर को छोड़ना है उसी पॉइंट तक और वहीं से रेस देना है। जैसे आपने पहले में करी थी ना, पहले में हो सकता है आपको दिक्कत आए, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन जब बाइक चलती रहती है तो जल्दी से बंद नहीं होती। तो यहाँ पे आपको गियर चेंज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई गियर चेंज कब करना है, पहले से दूसरे में कब जाना है या फिर दूसरे से तीसरे में कब जाना है। एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, जैसे फ़िलहाल अपनी बाइक सेकंड गियर में चल रही है। अब अगर मैं रेस को बढ़ाता जाऊँ, स्पीड को बढ़ाता जाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है बाइक की स्पीड बढ़ती रहेगी। ये जो इंजन की आवाज़ है ना, ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, लेकिन रेस नहीं बढ़ेगी। तब आपको समझ जाना कि भाई आपको बाइक में गियर को अप शिफ्ट करना है अब, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपको गियर अप शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे सेकंड में चल रही है तो मेरे को थर्ड करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ, रेस को मैंने बढ़ाया, आवाज़ तो बढ़ती जा रही है लेकिन रेस नहीं बढ़नी। समझ जाना, रेस को अप शिफ्ट, गियर को अप शिफ्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस, रेस को कम किया, क्लच दबा के तीसरा गियर लगी गया था, क्लच को भी छोड़ना शुरू किया, रेस को देना शुरू किया। सेम अब मैं बता देता हूँ डाउन शिफ्ट का। जो लोग बोलते हैं कि भाई जैसे ही हम अपनी स्पीड को डाउन करते हैं तो बाइक हो जाती है बंद, इस वजह से होती है क्योंकि आप गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करते। अब जैसे अपन ने अप शिफ्ट किया ना, ऐसे डाउन शिफ्ट भी करना है, तभी बाइक सही से चलती रहेगी। अब मान लो मैं स्पीड को कम ले आया, ठीक है, मैं लगभग 10 की स्पीड पे बाइक को चला रहा हूँ। अगर मैं गियर को डाउन शिफ्ट ना करूँगा ना, तो बाइक में से आप आवाज़ नोटिस करना, लगभग कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। इंजन जो है वो स्टॉल करने लग जाएगा, हल्का सा ऐसे झटका लगने लग जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना, बाइक बंद ना हो, तो आप गियर को कर लो डाउन शिफ्ट। क्लच लीवर को दबाया, एक गियर मैंने आगे की तरफ दबा दिया, सेकंड गियर लग चुका है। अब एक पॉइंट और निकल के आता है, जब भी आपकी बाइक ऐसे चलती रहे, चाहे कितनी स्पीड हो, 5 की हो, 10 की हो, कितनी हो, हमेशा सेकंड गियर रखना है, ठीक है। हमेशा सेकंड गियर रखना है। अगर बाइक चल रही है, अगर आपकी बाइक कंप्लीट एक जगह पे रुक चुकी है या फिर बिल्कुल ही स्पीड डाउन आ चुकी है 5 से भी नीचे, तो ही आपको फर्स्ट गियर लगाना है। जैसे मान लो मेरी स्पीड आ गई बिल्कुल 0 के करीब आ गई, अब अगर मैं सेकंड गियर से उठाऊं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरे को ये जो क्लच लीवर है ना, ज़्यादा मतलब स्लिप कराना पड़ेगा और बिगिनर के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आप फर्स्ट गियर लगा लो, वरना अगर बाइक ऐसे कंप्लीटली एक जगह पर रुके तो ही फर्स्ट गियर, वरना अगर चलती जा रही है बाइक तो सेकंड गियर में चलाते रहना है। यही कुछ रूल होते हैं भाई बाइक को बार बार चलाने के, आगे बढ़ाने के। इनके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ी सी ये चीज़ सीख लेना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ब्रेक्स का भी मैंने बता दिया, ब्रेक्स हमेशा दोनों लगाने हैं और जेंटली लगाने हैं। ये चीज़ ना प्रैक्टिस कर लेना। मान लो मेरे को जैसे इस पॉइंट से पहले रुकना है, इस रेत से पहले, तो मेरे को प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। बार बार बाइक को आगे बढ़ाया और ब्रेक्स लगा के देखा, क्योंकि देखो ब्रेक्स क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है भाई हर चीज़ की। अब जैसे ब्रेक लीवर है तो इसकी एक एडजस्टमेंट है कि ये कितना मतलब टाइट है, कितना लूज है, तो वो हर बाइक में ज़रूरी नहीं है भाई सेम ही हो। तो मैं ऐसा नहीं बता सकता कि आपको इतना दबाना है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करके आएगी। तो आप प्रैक्टिस करो, जैसे मान लो इस वाइट सी पट्टी है तो मैं कितना ब्रेक्स लगाऊं कि इससे पहले मेरी बाइक रुक जाए, कोई भी ना तो बाइक स्किड करे ना झटका लगे और बाइक सही तरीके से एक ही जगह पर रुक जाए, ठीक है। अब ये चीज़ आपको भाई प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। अब थोड़ा सा मैं आपके ऊपर टर्न का बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे टर्न लेना हो तो सेम भाई कॉन्सेप्ट रहेगा गियर का। तो अगर बाइक की स्पीड कम आई, देखो गियर आपको स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा करने हैं। जैसे ही मोड़ आया क्लच दबा लिया मैंने, क्योंकि बाइक पहले से ही सेकंड गियर में ही थी, ठीक है। जैसे ही मोड़ना हो क्लच को छोड़ना है और रेस देना है। स्पीड के हिसाब से सब चीज़ें कंट्रोल होगी। अब बाइक फ्री चल रही है अपने रेस के ऊपर, जैसे ही मोड़ आया हल्का सा क्लच में दबा लूँगा क्योंकि बाइक की स्पीड कम करनी है, हल्का सा ब्रेक ले लिया। जैसे ही मोड़ कंप्लीट हो जाए क्लच को छोड़ना है और रेस को देते जाना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मोड़ है,
अगर बाइक की स्पीड बिल्कुल ज़्यादा ही डाउन हो जाए, मान लो कोई बिल्कुल ही 90 डिग्री का टर्न है, तो आप फर्स्ट गियर भी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि बिगिनर हो ना तो बेस्ट रहेगा भाई, बाइक बंद होने से बच जाएगी। और कई बार क्या होता है, हमारी बाइक पे लोड ज़्यादा होता है, ये थोड़ी प्रो टिप मैं आपको बता रहा हूँ। वजन ज़्यादा है, कुछ भी रख रखा है, कोई भी बैठा है, तो भी आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाता है। क्योंकि बाइक में थोड़ा सा जान चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, तो आप फर्स्ट गियर भी वहाँ पर यूज कर सकते हो। बाकी ऐसे ब्रेकर वगैरह भी आते हैं, तो ब्रेकर का बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ब्रेकर पे आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रेकर आने वाला हो क्लच भी दबा लो, ब्रेक भी लगा लो। इतना मत दबाना ब्रेक की ब्रेकर क्रॉस ही ना हो पाए। प्रैक्टिकल करेंगे, पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी थ्योरी समझा देता हूँ ब्रेकर की। मान लो ये अपना ब्रेकर है, जैसे ही ब्रेकर आने वाला हो क्लच लीवर को भी दबा लिया, रेस को छोड़ दिया और ब्रेक्स लगाने शुरू करे। लेकिन ब्रेक इतने नहीं लगाने कि बाइक एक जगह पर रुक जाए, ब्रेक इतने लगाने हैं कि जो पहला टायर है ये तो कम से कम ब्रेकर को क्रॉस कर जाए। और जैसे ही पहला टायर क्रॉस करे, आपको ये जो क्लच लीवर ये भी छोड़नी है, रेस भी देना है। गियर आपको रखना है इसकी ऊंचाई के हिसाब से। अब जैसे मान लो ये ज़्यादा प्लेन सा है, लगभग ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, छोटा नहीं है। जो छोटे होते हैं ना ब्रेकर, जो ऊंचे होते हैं, उन पे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे तो आप बाइक को सेकंड गियर में रख सकते हो। लेकिन अगर हाइट ज़्यादा है या फिर ऐसे मतलब भीड़े टाइप में है, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। वहाँ पे आप फर्स्ट गियर रखना, वही बेस्ट रहेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, जैसे ही ब्रेक कराए क्लच लीवर भी और ब्रेक भी। अगला टायर क्रॉस करे, क्लच को छोड़ो और रेस देते जाओ। जब अगला टायर क्रॉस कर जाए तो ब्रेक को छोड़ देना है, यानी कि वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज में हम करते हैं, ठीक है। चलिए और चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं तो भाई, ये तो चलो हम जो वीडियो में हमारी मेन आएगी प्रैक्टिकल की, जो गांव की गलियों के अंदर चलाएंगे, वहीं बता देंगे कि जैसे मोड़ वगैरह आए तो आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, ऐसे हॉर्न वगैरह का यूज करते रहना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। अब मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट कोई टर्न है, तो मेरे को थोड़ी दिख रहा है वहाँ से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पता कोई बच्चा निकल के आ जाए, कुछ भी चीज़ें हैं। तो आपको बस ऐसे प्रैक्टिस करनी है खाली जगह पे। जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए, बाइक आपसे बंद ना हो रही हो, बाइक में आपको कंट्रोल करना आ जाए, आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाए, कब कौन सा गियर लगाना है, कब अप शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, तो भाई 1% भी डर नहीं लगेगा। सिंपल बता रहा हूँ भाई, मानना इस बात को, बाइक चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस हमें ये जो कंट्रोल है ना, इनके बारे में सही से पता लग जाए कि कौन सा कैसे यूज़ करना है। बहुत मज़ा आता है जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने के लिए काबिल हो जाते हैं, मतलब, ठीक है। फिर से ब्रेकर टाइप में सेम चीज़, क्लच दबा के ब्रेक्स लगाए, जैसे ही अगला टायर क्रॉस करे क्लच को छोड़ना, रेस देना है। देखो थोड़ा ऊंचा सा है, वही प्रोसेस सेम ही रहेगा। बस ये जो क्लच लीवर है, ये जो रेस है, इनको थोड़ा सा आप कम ज़्यादा करोगे और आराम से क्रॉस कर लोगे। बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये थोड़े से कंट्रोल्स हैं जो आपको समझना है, याद रखना। बाकी वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो प्रैक्टिकल के ऊपर आएगी, उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आ चुकी होगी अभी, तो यहाँ पे नीचे मैं इसका लिंक डाल दूंगा।